अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल सेंटर के जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है 2024 सेशन का वो मैं यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा, जिसमें एमसीक्यू सेक्शन बी और सेक्शन सी ये तमाम जो है वो सेक्शंस में सॉल्व करूँगा। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो ये होगी, लेकिन जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर्स देंगे ओवरऑल सीन कहीं पर भी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा लेक्चर ये। अच्छा, इसी तरह का एक लेक्चर मैंने कल भी अपलोड किया था, वो एक्सटर्नल वॉइस का पेपर था। चूँकि आपको पता है प्रैक्टिकल सेंटर में जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल के पेपर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक दूसरा पेपर है, मतलब इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह और रिएक्शंस वगैरह डिफरेंट है। ओवरऑल पेपर ये चेंज होता है। तो अगर आपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड की अगर वो आपने देख लिए तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। तो एक इंटरनल स्टूडेंट्स की होती है, एक एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की होती है पेपर, ठीक है। तो ये पेपर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, तो जो है 17 एमसीक्यूज़ होंगे। 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। टिक आउट हुए हुए भी हैं तो ये भी चेक कर लेते हैं कि टिक आउट करेक्ट है कि नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डैश। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो है वो ग्वाइटर एक बीमारी है, ग्वाइटर होती है, और ये ग्वाइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है, दिस अल्कली मेटल गिव्स अ रेड कलर इन फ्लेम टेस्ट। तो रेड कलर जो फ्लेम टेस्ट में लिथियम जो है Li, तो ये रेड कलर देता है फ्लेम टेस्ट में। थर्ड है, दिस ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्टेट। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास क्रोमियम में ही आएगा Cr में, क्योंकि इसके पास जो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन दिस इज डैश। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? अब देखो ये हमारे पास जो है वो H2O3 है। अब H2O3 जो है वो हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो इसका मतलब कि एक जो है वो 2 लोन पेयर्स दे रहा है और वो टोटल 2 हमारे पास H2O3 है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। क्वेश्चन 5 है, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। तो रिफॉर्मिंग के थ्रू हम लोग नॉकिंग को रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 6 है, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं? तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है। 7th है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस। सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीनेशन करते हैं बेंजीन की तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हमारे पास फॉर्म होता है। 8th है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ अप्रोक्स होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल गिव्स। नाइट्राइल की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन मिलता है। ए ऑप्शन। 10th है, दिस इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट मतलब एनेस्थीसिया के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? तो एनेस्थीसिया के लिए हम लोग जो है वो डाई इथाइल ईथर को इस्तेमाल करते हैं। मतलब एनेस्थेटिक एजेंट से मतलब वो चीज़ें हैं जो इंसान को जो है वो क्या कर सकें, भी बेहोश कर सकें। तो बेहोश करने वाली चीज़ों को हम लोग कहते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। 11th है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 गिव्स। तो इससे हमें एसीटोन मिलता है। 12 है, कैप्रोइक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन। तो कैप्रोइक एसिड नेचुरली गोट मिल्क, बकरी के दूध में मिलता है। 13th है, द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम होता है जो स्ट्रॉन्ग बोन टीथ बनाता है। 14th, दिस फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स स्टेम्स एंड फ्रूट। तो यूरिया जो है वो लीव स्टेम फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 15th, द केमिकल नेम ऑफ सुपर ग्लू इज। तो साइनो आक्रेलेट हम कहते हैं सुपर ग्लू को, जो एल्फी वगैरह होती है उसको कहते हैं सुपर ग्लू। 16th, दिस रीजन इज स्प्रेड ओवर 11 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो 11 से 50 किलोमीटर तक कौन सा रीजन जो है वो स्प्रेड आउट है? तो वो हमारा है स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्प्रेड आउट है। ट्रोपोस्फीयर तो स्टार्ट में ही होता है, ठीक है। 17th है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन। इससे हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सेक्शन बी है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले तो रीजंस हैं, तो कुछ रीजंस के आंसर देने। तो गिव रीजन फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF to HI। तो ये तो पिछले वाले पेपर में भी था, तो ये मैं नहीं बता रहा आपको, उसमें देख लेना। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, ये भी पिछले पेपर में एक्सप्लेन कर दिया था। कॉपर +2 इज ब्लू बट जिंक +2 इज कलरलेस, ये बता देता हूँ। तो जिंक +2 कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि जिंक +2 हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि Zn+2 में हमारे पास कोई भी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसकी वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है और वो कलरलेस कंपाउंड बनाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आउटसाइड होते हैं ना, आउटसाइड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बाहर की तरफ होते हैं। अब जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो लेंथेनम एक्टिनम के अंदर होता है, दैट्स उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है हैलाइड आयन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हैलाइड आयन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? एक्स माइनस मतलब जो है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो इसका सिंपल हो जाएगा, बिकॉज दे कैन बी ऑक्सीडाइज इजली, तो वो आराम से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फ्रॉम देयर सॉल्ट बट फ्लोरीन डज नॉट। क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयोडाइड को उनके सॉल्ट में से अलग कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब क्लोरीन जो है ना वो ब्रोमाइड आयोडाइड को उनके सॉल्ट में से अलग कर देगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो KCl Cl2 अगर हम ले लेते हैं, इसका KCl से KBr से रिएक्शन करते हैं तो ये KCl बन जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा हमारे पास, लेकिन ये फ्लोरीन नहीं करेगा। अच्छा, अब ये फ्लोरीन क्यों नहीं कर सकता? क्लोरीन तो डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन आयोडीन के, जो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता। तो इसमें फ्लोरीन का सिंपल एक इसका मसला ये होता है कि फ्लोरीन की स्मॉल साइज की वजह से, ये स्मॉलर एटॉमिक रेडियस की वजह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है ना उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हाई होती है ज़्यादा, ठीक है, फ्लोरीन के मुकाबले में। तो क्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी वजह से वो आराम से डिस्प्लेस कर पाता है। फ्लोरीन की इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्लोरीन के मुकाबले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। बाकी इसके बाद फिर और बाकी देखिए पेपर है, मैं सॉल्व करता हूँ अभी सारा। मैं आपको एक नज़र ये पेपर दिखा देता हूँ, जो स्टूडेंट जिस पेपर को देखना चाहते हैं तो ये देख लें। पेपर यहाँ पर कंप्लीट है, ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया ये, और ये सेक्शन सी चल रहा है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई सेक्शन सी में, और ये पेपर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है वो सॉल्व करता हूँ ओवरऑल पावर पॉइंट के अंदर, ताकि वन बाय वन तमाम क्वेश्चन को हम इन डिटेल देख सकें। तो मैं चाहता हूँ डिटेल में आपको बता दूँ, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने ऐसे ही किया था। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन 3 हमारे पास आ रहा है। दिस इज IUPAC नेम होगा, कॉम्प्लेक्सेस का लिखना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से 1 स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर Na2P2OH4 है ना, तो Na2 हमारे पास हो गया, दिस विल बी सोडियम। उसके बाद 4 OH है तो दिस विल बी टेट्रा हाइड्रोक्सो, और Pt है और चूंकि सोडियम भी लगा हुआ है तो दिस विल बी नॉट प्लैटिनम, दिस विल बी प्लैटिनेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी? तो ये -4 आ गया, ये हमारे पास +2 आ गया, तो ये 2 हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, इसको कर लेते हैं। SCN है तो दिस इज टेट्रा थायोसायनो। Ni है, दिस विल बी निकल, नहीं निकलेट हो जाएगा चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी यहाँ पर हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और आखिरी में आयन लिख देंगे चूंकि चार्ज लगा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इसको करते हैं। K2 है तो दिस विल बी पोटेशियम, P स्मॉल होगा, सारे स्मॉल लेटर यूज करेंगे, पोटेशियम। उसके बाद ये साइनो है, ये नाइट्रोसिल है, तो पहले साइनो लिखेंगे, तो दिस विल बी पेंटा साइनो। देन NO है, NO विल बी नाइट्रोसिल, और Fe है तो इसको हम लोग फेरेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? देखो ये +2 हो गया, ये -5 हो गया, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है, ये कर लेते हैं। En है तो 2 है तो बिस हो जाएगा, ये चूंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है, और बिस के बाद हम ब्रैकेट में हम लिखेंगे En का फुल नेम, दिस इज इथाइलिन डायामाइन। ठीक है, इथाइलिन डायामाइन। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जस्ट कॉपर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकलेगी? +2 2 ही निकल जाएगी यहाँ पर,
और एंड में हम लोग क्या लिख देंगे, इसको आइन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला जिंक, अच्छा NH3 4 है तो दिस विल बी टेट्रामाइन। अब डबल M से अमाइन होगा, ठीक है। चार्ज प्लस का लगा हुआ है तो दिस विल बी ओनली जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगी और आखिर में हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, आइन लगा देंगे। तो ये पांचों हमारे पास IUPAC नेम्स हो गए कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस विल बी इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। 2 पेजेस है मेरे पास, तो एक पेज में मैं 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा। पहले लेफ्ट साइड वाले कर लेते हैं। ग्लाइकोक्सल फ्रॉम इथाइन, ये ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इथाइन से ग्लाइकोक्सल बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा बेटा, ये ओजोनोलाइसिस करने से बन जाएगा। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओजोनोलाइसिस करनी है, ओजोन से रिएक्शन कराना है। तो ये क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, 2 बॉन्ड CH इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस तरह से एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। सो ये हमारा बन जाएगा, दिस विल बी एक ट्राइओजोनाइड बन जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम लोग किससे, जिंक से करा देंगे। जब जिंक से कराएंगे तो फिर यहाँ से ये पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस, और उसके बाद CHO बॉन्ड CHO बन जाएगा। और ये जो कंपाउंड बनता है, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोक्सल। ये कॉमन IUPAC में कह सकते हैं 1,2 ईथन डाइल। नेक्स्ट ईपॉक्साइड फ्रॉम इथीन, इथीन से ईपॉक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। ईपॉक्साइड हमारे पास क्या होता है, एक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इथीन हम यूज करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास सामने यहाँ पर देखिए मौजूद है, इथीन है। इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है पैरासिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक ईथर बनता है, दिस इज कॉल्ड ईपॉक्साइड। नेक्स्ट क्या करें, फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथीन, इथीन से फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है। तो ये भी हमारे पास ओजोनोलाइसिस होगा, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेंगे, और उसकी रिएक्शन जब ओजोन से किया जाएगा तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास ओजोनाइड एक बन जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम लोग जब जिंक से करेंगे तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के बन जाएंगे। तो CH2O जो हमारे पास होगा, दिस विल बी एक्चुअली फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये 3 रिएक्शंस हो गए। अगले 3 रिएक्शंस नेक्स्ट पेज पर करते हैं हम लोग हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाना है, रेड सॉलिड फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन से रेड सॉलिड बनाना है। एसिटाइलिन मतलब इथाइन से। अब रेड सॉलिड बनाने के लिए क्या करना होता है, इसका रिएक्शन CuCl से करना होता है, और दोनों तरफ क्या होता है कि कॉपर आ जाता है और साथ में HCl लिबरेट हो जाता है। बैलेंस करने के लिए इधर पर 2 और इधर पर 2 लगा लेते हैं। अब ये जो हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास बना, ये जो कंपाउंड होता है ये रेड कलर का होता है, तो ये रेड सॉलिड कहलाता है। दिस इज एक्चुअली कॉपर एसिटाइलिन, ठीक है। तो रेड सॉलिड होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, रीहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल इसकी डिहाइड्रेशन की जाएगी, तो ये इथीन की फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेगा, तो इथीन बन जाएगा और वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिमिनल डाइब्रोमाइड फ्रॉम इथाइन, इथाइन से जिमिनल डाइब्रोमाइड बनाना है। ओके, विसिनल होता है और एक जिमिनल होता है, और इथाइन से बनाना है। ओके सही है। तो हम 2 बार इसमें डबल स्टेप रिएक्शन होगा। तो हमने इथाइन ले लिया, जैसे उसमें एक बार HBr से रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ Br आ जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा। और फर्दर इसका दोबारा अगर हम HBr से रिएक्शन कराएं तो अभी हम मार्कोनी-कोफ रूल अप्लाई हो जाएगा, और जहां पर ब्रोमीन एक लगा वहीं पर दूसरा ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ये बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज जिमिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्शंस इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए, जो और करके आए थे सवाल के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम्स लिखने हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के, तो चलो कर लेते हैं। आई थिंक एक ही पेज हमारे पास है, इसी में सब कुछ करना है, तो कोशिश करते हैं करने की थोड़ा डार्क कलर में यूज़ कर लूँ, जैसे कि ब्लू यूज़ कर लेता हूँ डार्क। ओके, फर्स्ट है ये हमारे पास कंपाउंड है, वैसे ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर लिख देते हैं 1,2 ईथन डायोइक एसिड। तो ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया हमारा। सेकंड कंपाउंड है, दिस इज, ये सेकंड है। ओके, तो नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3। चलो इसका स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। तो कार्बन लिया, इसके तीन तरफ CH3 ग्रुप ले लिया हमने, CH3 CH3 CH3, इसके बाद CH2 देन CHO। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारे पास हो गया 3,3 डाईमिथाइल, उसके बाद ब्यूटानल या ब्यूटानवनल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारे पास होगा 1 ब्रोमो, देन 1,1,1 ट्राई फिनाइल, और एंड में आ जाएगा जिसके मीथेन। तो ये स्ट्रक्चर इसका है। अगला ये हमारे पास अमाइन लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से देखो कार्बन हाइड्रोजन है और CH3 दो तरफ है। फिर इसके बाद CH2 है और NH2 है। तो नंबरिंग करेंगे तो यहां से कर लेंगे 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन, देन 1 और एंड में क्या आ जाएगा, अमाइन। तो ये IUPAC नेम इस तरह से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सही है हमारे पास। क्वेश्चन 1 2 हो गया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। अब जो पांचवा सवाल है ये हमारे पास जो है वो इस तरह से है। देखो CH3O एक हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है, देन कार्बन हाइड्रोजन है, देन एक और मिथॉक्सी ग्रुप है CH3O, इसके बाद हमारे पास है CH2, देन एंड में हमारे पास है CH3, ठीक है। नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तो नंबरिंग हम यहाँ पर किस तरफ से कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1,1 डाईमिथॉक्सी, उसके बाद हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो ये सारा नाम निकलेगा। और छठा और लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये तो डायरेक्टली कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसे भी नंबरिंग कर लो बराबर है। तो ये हो जाएगा 1,5 हेक्साडाइईन, और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ तो जस्ट YNE लगा देंगे। तो ये सारे हमारे पास IUPAC नेम्स हो गए स्ट्रक्चर के, और काफी आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका सिंपल रीजन ये होता है क्योंकि बेंजीन हमारा सैचुरेटेड होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कराया था ना, तो नाइट्रेशन तो मैं यहाँ पर आपको नहीं कराऊंगा। हाँ, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन करा सकता हूँ। ये एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसके मैकेनिज्म बताने तो 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, जिसमें हमारे पास अब अल्काइलेशन करनी है तो कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। RX का रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास किसके साथ होगा, AlX3 के साथ हो जाएगा, लेविस एसिड के साथ। तो ये हमारे पास R+ अलग हो जाएगा और AlX4- अलग हो जाएगा। ये स्टेप 1 हो गया। R+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, सेकंड स्टेप पे ये अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पर। तो ये बेंजीन रिंग है, तो इस पर R+ अटैक करेगा आकर इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा यहाँ पर, ये रेडिकल अटैक कर लेगा और ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है इस पे मूव करेगा, और इन द एंड, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऑलरेडी लगा होगा,
फाइनली डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक हमारा अल्काइल बेंजीन बन जाएगा और H+ बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा अल्काइल बेंजीन कहलाता है या इसी को हम लोग कहते हैं एरीन। स्टेप 3 में फाइनली क्या होगा कि रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट होगी। AlX4 जो है माइनस ये रिएक्शन कर जाएगा H+ के साथ, तो AlX3 हमारे पास अलग हो जाएगा, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा और HX बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है, 3 स्टेप लिखने होते हैं। फिरिलिक क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल मौजूद हो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाउ इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, विनेगर। तो ये तो इससे पहले भी किया है। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराना पड़ता है बेटा, एसिटाल्डिहाइड से, मतलब एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं जनरल रिएक्शन लिख दूं फर्स्ट वाले के लिए तो देखो सिंपल है, सेकंडों में हो जाएगा, विद इन सेकंड्स। RMGX का रिएक्शन किसी एल्डिहाइड से करा देते हैं, ये एल्डिहाइड है और इसमें क्या होगा RC ये OMgX इधर पर अटैच कर लेगा, ये H आ गया हमारे पास, ये R आ गया हमारे पास। फिर इसकी क्या कर लेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो सूरत में ये हमारे पास OH आ जाएगा और ये रेडिकल, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में हमारा MgXOH निकल जाएगा। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, चूंकि आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल है। 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो बड़ा सिंपल है कि हम इसका रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा, कीटोन से करा देंगे। अब कोई भी कीटोन हो सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी कीटोन से कराया जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा एडिशन का। फिर इसके साथ जब हम वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। विनेगर बनाना है, विनेगर किसे कहते हैं बेटा, विनेगर से मुराद तो हमारे पास ये हो गया एसिटिक एसिड बनाना है मतलब। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए आप सब जानते हैं कि RMGX का रिएक्शन, अब चूंकि विनेगर बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, तो अब यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, अब यहाँ स्पेसिफिक करना पड़ेगा हमें। अब स्पेसिफिक में जैसे CH3MgCl यूज कर लिया हमने, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा लिया एसीटोन के साथ, सॉरी इसका रिएक्शन हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, चूंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो CO2 के साथ करा लिया रिएक्शन इस तरह से। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस तरह से ये वाला बॉन्ड सिंक टूटेगा और OMgX इधर आ जाएगा, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, रेडिकल से मुराद क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। फिर इन द एंड क्या कर लेंगे हम लोग, उसकी बेटा हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं विनेगर। और प्लस साथ में क्या होगा, Mg एक तरफ X और एक तरफ OH, ये बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में क्या करें, रिएक्शंस करें। तो देखिए रिएक्शंस कितने आराम से हो जाते हैं और समझना पड़ता है, और याद करने की चीज़ों में टाइम बहुत लगता है और फिर नंबर लेस होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। क्वेश्चन 13 है फिर पीसी के पेपर का कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन। मीन्स ये आप इसमें बता देंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब लेक्चर मैंने डाले में, आप देख लेना। राइट इक्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इनटू 1 डिग्री अमाइन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अमाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ा सिंपल है। आपने कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3I ले लिया, प्लस इसका रिएक्शन आपको करना होगा बेटा अमोनिया से। जब अमोनिया से आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा CH3NH2 बनेगा प्राइमरी अमाइन, प्लस साथ में जो है वो HI हमारे पास रिलीज हो जाएगा अलग से। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 13 का। और डिफाइन फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। डिस्कस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो यह मैकेनिज्म पूछ रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीथेन की क्लोरिनेशन का। तो सिंपल आसान सी बात है बेटा, 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट होता है। उसके बाद हमारे पास कहलाता है स्टेप नंबर 2 जो कहलाता हमारे पास है चेन प्रोपेगेशन, जिसमें चेन प्रोपेगेट होता है। और फाइनली हमारे पास होता है स्टेप नंबर 3 जिसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप होता है जब भी हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन में क्या होता है बेटा कि जो हैलोजन है ना, कोई जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के बीच का जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो वो ब्रेक हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट हो जाते हैं, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। सेकंड स्टेप में चेन प्रोपेगेट होता है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करते हैं हल्की मीथेन पर, जैसे ये मीथेन हमने लिया तो इसमें एक क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक तरफ बॉन्ड टूटेगा, Cl जुड़ जाएगा प्लस H डॉट बाहर आ जाएगा, फिर ये H डॉट जो है वो Cl डॉट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा HCl, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए CCl4 की फॉर्मेशन का। जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, जो बचे हुए वापस क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होंगे वो आपस में रिएक्शन करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं बेटा, इसी को वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया आपने, तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। क्वेश्चन 4 है राइट द नेम्स ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव द इक्वेशन फॉर देयर प्रिपरेशन। 4 डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के, सबसे पहले तो हमारा हो गया एस्टर, ये पहला डेरिवेटिव। दूसरा जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है दिस इज एसिड हैलाइड, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। तीसरा जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है उसको बोलते हैं अमाइड, और चौथा जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमने इसको पढ़ा है, ये मेरे लेक्चर अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया डिटेल में। अब कैसे बनाया जाता है एस्टर, तो बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, मतलब हम एस्टरिफिकेशन कर लेंगे। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, कोई भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसके रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कर देंगे। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वार्म कंडीशन पर, और ये हमारा एस्टर बन जाता है CH3COO2H5 प्लस वाटर लिबरेट हो जाता है। एसिड हैलाइड बनाना है तो एसिटिक एसिड का मतलब रिएक्शन हम किससे करा देंगे, किसी भी SOCl2 से करा सकते हैं, वैसे PCl3 और PCl5 से भी करा सकते हैं। तो तमाम सूरतों में हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, और इस सूरत में तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl लिबरेट हो जाएगा। अमाइड बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे एसिटिक एसिड है उसके रिएक्शन अमोनिया से हम कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास अमाइड बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगी। सही है। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसके लिए तो हमें डिहाइड्रेशन करनी पड़ती है, 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास है, ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी को हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो है वो रिएक्शंस हैं जिसके नतीजे में हम लोग जो है वो डेरिवेटिव्स बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है और करके है, तो ये तो आई थिंक सेक्शन C स्टार्ट हो गया हमारा। हाउ इज कास्टिक सोडा प्रिपेयर्ड बाय कार्सनिक एल्नर सेल, ये तो डिटेल क्वेश्चन है। व्हाट आर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये भी डिटेल है। आल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कास्टिक सोडा विद दीस टू, तो कास्टिक सोडा के रिएक्शन इन दोनों से कर लेते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है, इसके रिएक्शन जब FeCl3 से करेंगे तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, NaCl बन जाएगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस करने के लिए क्या कर लें, यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या कह रहे हैं, NaOH का रिएक्शन कह रहे हैं कि किसके साथ करा दो भाई, जिंक के साथ करा दो। ठीक है, जब NaOH का जिंक से रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास बनता है Na2ZnO2, जिसका प्रोडक्ट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों से रिएक्शन हो गया जिंक से और FeCl3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब वैसे तो रिएक्शन 1 2 3 4 10 रिएक्शन दिए मैं, तो आई थिंक मेरे पास 5 पेजेस हैं, तो एक रिएक्शन में मैं 2 इक्वेशंस को कर सकता हूँ। तो हमने सामने वाले रिएक्शन कर लेते हैं, तो कॉपर विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जैसे पहले ये कर लेता हूँ। कॉपर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से अगर कराना है तो ये हमारे पास
कॉपर नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO2 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। अभी बैलेंस में नहीं कर रहा, ये बैलेंस का काम बेटा आप पे छोड़ा, ये होमवर्क हो गया आपका, आप इसको बैलेंस खुद करें, ठीक है। मुझे तो बड़ा बोरिंग काम लगता है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिडिक ऑक्सैलिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट मींस K2Cr2O7। उसके रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? दिस इज H2C2O4 और एसिडिक मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो क्रोमियम हमारा सल्फेट बना लेगा Cr2SO4 ठीक है। फिर इस तरह से पोटेशियम का भी सल्फेट बन जाएगा K2SO4 का H2C2O4, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगी। बाकी बैलेंस इसको भी आप बैलेंस खुद से कर लें। तो ये दूसरा रिएक्शन भी हमारे पास हो गया। थर्ड क्या कह रहे हैं? क्रोमियम विद डाइल्यूट HCl। क्रोमियम का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा रहे हैं, तो ये तो क्रोमियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है KMnO4 विद FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, पोटेशियम पर मैंगनीट है, FeSO4 है, H2SO4 है, तो ये तो मैंगनीज सल्फेट बन जाएगा प्लस K2SO4 बनेगा और जो FeSO4 है ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर FeS2SO4 बनेगा, फेरिक सल्फेट और वाटर बन जाएगा। बाकी ये रिएक्शंस जो है वो आपस को बैलेंस कर लें, ठीक है। दो रिएक्शन और हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन विथ ह्यूमिडिटी, मतलब ऑक्सीडेशन आयरन की करनी है, तो ये हमारा बन जाएगा Fe2O3, सिंपल रस्ट बन जाएगा, जंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली, मतलब एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराना है स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब NaOH के साथ, तो ये NaAlO2 बन जाएगा हमारे पास और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगले दो पे आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसका पानी से रिएक्शन कराएंगे, ये रिवर्स प्रोसेस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा और प्लस क्लोरीन गैस बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की जब ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करनी होती है तो वाटर से रिएक्शन कराते हैं, एक HCl बनता है, एक HOCl बनता है। HOCl क्या होता है हमारा? दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्लोरीन का जो है ना एक मॉलिक्यूल यहाँ रिड्यूस होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं फास्फोरस इज पुट इनटू वाटर P+H2O। तो यहाँ पर क्या चीज बनेगी? ठीक है, तो देखो फास्फोरस को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये हमारे पास कहलाता है फॉस्फोरिक एसिड, और PH3 ये हमारे पास कहलाता है फॉस्फीन, इन दोनों में कन्वर्ट होता है। लास्ट सेक्शन है सोडियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर। सोडियम को जलाना है तो सोडियम में भी पता है पर ऑक्साइड बनाता है, तो Na2O2 बन जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सारे 10 के 10 रिएक्शन मैंने आपको करा दिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है सेक्शन C की, कि एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। ये तो डिटेल क्वेश्चन है, तो ये सारे नोट्स में मेरे मौजूद है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए ना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना तो मैं आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा PDF इसका। ये पेड PDF होंगे लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट करें हाउ इज बेंजीन यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बेंजीन से ये 4 चीजें बनानी है और एक ही पेज है मेरे पास, तो चलो अभी बनाते हैं। ओ नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एक ही लाइन में मैं समान इक्वेशन को शो करूंगा। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो देखो बेटा पहले बेंजीन लेना है, ऑर्थो नाइट्रो ना, ओके हम इसकी करा देते हैं बेटा, पहले अल्काइलेशन करा देते हैं, ठीक है। तो CH3Cl ले लिया, AlCl3 ले लिया। अब इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर
CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो ये शुरू में हमारे पास ये बेंजीन था और बेंजीन से अभी हमारे पास बन जाएगा टोलुइन। इसकी अब हम लोग करा देते हैं क्या बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा। अब चूंकि CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो NO2 ग्रुप एक आपका लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा NO2 ग्रुप जो है वो आकर आपका लग जाएगा कहां पर भाई, पैरा पोजीशन पर। तो ये ओ नाइट्रो, तो ये दो कंपाउंड हमारे पास बन गए। तो ऑर्थो पर लगा हुआ तो दिस इज ओ नाइट्रोटोलुइन और ये हमारा कहलाएगा दिस इज कॉल्ड पी नाइट्रोटोलुइन। और फिर फर्दर क्या करें, इसको आगे अब फाइनली इसको क्या करा दें, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। और जब ऑक्सीडेशन की जाएगी आपको पता है जो CH3 ग्रुप है वो दोनों कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा कि उसके अंदर भाई COOH ग्रुप में। तो जब भी एरीन लेते हैं, टोलुइन लेते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऐसा ही होता है कि दो कंपाउंड हमारे पास बनेगा। दिस इज ओ नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये वही कंपाउंड है जो आपको बनाना था लेकिन एक के साथ एक फ्री मिलेगा इसमें। दिस इज पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एसिटोफिनोन बनाने के लिए तो डायरेक्टली बन जाएगा। बेंजीन ले, इसके रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से आप कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड AlCl3। इससे क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच हो जाएगा और HCl लिबरेट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बना दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। ठीक है, एंड मेटा नाइट्रोटोलुइन। तो मेटा नाइट्रोटोलुइन अगर आपको बनाना है तो बेंजीन से आप स्टार्ट करें और पहले आप जो है ना वो नाइट्रेशन कर दें। तो नाइट्रेशन करने से ये होगा कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, NO2 ऊपर आ जाएगा और ये और मेटा डायरेक्टर है। अब अगर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसकी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लेंगे तो उसके नतीजे में जो हमारे पास CH3 ग्रुप जो अटैच होगा वो मेटा पर अटैच होगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज मेटा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो ये यहीं पर बना लेता हूँ। साइक्लोहेक्सेन ये तो एडिशन रिएक्शन है। बेंजीन लेंगे, 3H2 से रिएक्शन कराएंगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, रिंग खत्म हो जाएगा और जो बेंजीन है ये हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन सारे कंप्लीट हो गए इसके। नेक्स्ट है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बनाना है, कितने पेजेस है भाई मेरे, एक दो ही पेजेस हैं, मतलब 6 अभी बनाऊंगा और 6 अगले पेज पर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल क्या होता है, डाइहाइड्रिक फिनॉल, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। पिक्रिक एसिड ये हमारा होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एक एक्सप्लोजिव होता है। जब फिनॉल की नाइट्रेशन करते हैं ना तो बनता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। पायरोगेलॉल। पायरोगेलॉल क्या है बेटा, एक ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें 3 OH लगे होते हैं इस तरह कंसेक्यूटिव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। अगला क्या कह रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल बना दिया और अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये अल्फा कार्बन 3 तरफ रेडिकल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम है ये डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ये भी कॉमन नेम है। ईथर बनाया और डाई आइसोप्रोपाइल मतलब इस तरफ भी आइसोप्रोपाइल लगा दिया, ये एक आइसोप्रोपाइल लगा और दूसरी तरफ भी हमने आइसोप्रोपाइल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। मेटाजाइलिन। जाइलिन किसे कहते हैं, जिसमें 2 CH3 ग्रुप एक साथ होता है, दूसरा CH3 अगर मेटा पर लगा देंगे दिस विल बी मेटाजाइलिन। ठीक है, ये 6 हो गए, अब अगले 6 करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा पर क्या कर दे, मिथाइल लगा दे, बाकी बॉन्ड पूरे कर ले हाइड्रोजन लगाकर, तो ये हो गया बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट।
देखो फॉर्मेट तो ये हो गया H3 डबल बॉन्ड OO। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या है कि इस तरह से हमने 3 कार्बन L शेप में लगा दिया। नेक्स्ट है वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड मतलब ये वैलेरिक मतलब 5 होता है, पेंटानोइक एसिड। तो 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कहलाता है वैलेरिक एसिड। ये हमारा हो गया वैलेरिक एसिड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डाई फिनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन बना ले, दो तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच कर दें C6H5 C6H5, चाहे तो पूरा बेंजीन रिंग लगा लें, आपकी मर्जी। डायाजोनियम क्लोराइड। डायाजोनियम क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर उसके साथ जैसे कि हमने कोई रेडिकल अटैच कर दिया तो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया, तो ये डायाजोनियम आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लोराइड में क्या कर दिया, इसके साथ Cl लगा दिया, तो ये डायाजोनियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल में क्या होता है, अल्फा नेप्थॉल में हमारे पास दो बेंजीन रिंग एक साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये तो नेप्थलीन हुआ, इसके साथ अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा पर OH लगा दोगे तो दिस विल बी अल्फा नेप्थॉल। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6A, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ E1 and E2 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल और डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो ये 2 पेज, बल्कि नहीं 1 2 3 4 पेजेस है मेरे पास। तो E1 और E2 रिएक्शन को बताना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो जैसे हम पहले अगर हम E1 पर आ गए थे ना, E1 क्या होता है हमारा, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होता है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होती है और ये हमारा जो है वो हमेशा कितने स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में होता है। इसमें स्टेप 1 जो हमारे पास होता है ना, चूंकि टर्शरी के साथ होता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना, जैसे कि अगर हम टर्शरी क्लोराइड ले लें, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लें, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पर इसका जो Cl का बॉन्ड है ना वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। स्टेप 2 में फिर फाइनली क्या होता है, हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हम इसको ओपन अप कर लेते हैं इस तरह से, कार्बन मतलब अल्फा बीटा हाइड्रोजन है ना, तो बीटा हाइड्रोजन को खोल लेते हैं, बाकी ये कार्बन CH3 और ये CH3 पॉजिटिव चार्ज की रेट हुआ है। यहाँ पर होता है क्या है, OH माइनस साइन आता है जो बेस होता है, जो क्या करता है कि उसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से खींचकर निकाल लेता है। तो हमारे पास HCH और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कार्बन CH3 CH3 और ये वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा E1 कहलाता है, जो टर्शरी अल्काइलाइड्स के अंदर होता है। अगर हम E2 की बात करें तो E2 हमारे पास क्या होता है, बेटा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी लंबी कहानी नोट से याद करो आप। बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कहलाता है ये। अब बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में क्या होता है हमारे पास है कि ये सिंगल स्टेप में, 1 स्टेप में हमारे कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारे हमेशा किस में होता है, प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइलाइड के अंदर होता है। जैसे अगर हम इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, HCHH, फिर ये कार्बन, फिर ये Cl, फिर ये HH, तो एक ही स्टेप में सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। जैसे KOH से अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये पहले एक ही स्टेप होगा, यही हमारा स्लो स्टेप होगा, और उसमें क्या होगा कि यहाँ से हमारा बीटा हाइड्रोजन भी निकल रहा होगा, ये OH से बॉन्ड भी बना रहा होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही होगी, कार्बन Cl का बॉन्ड टूट रहा होगा और C का K के साथ बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक सिचुएशन आपके पास आएगी, या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, तो ये जो हमारे पास आती है ना, ओवरऑल दिस इज एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। इन द एंड क्या होता है कि हमारा जो है वो इसमें इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में KCl और वाटर जो है ना वो अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये है कि
जो है वो फॉलोइंग दो रिएक्शन है, इनकी मैकेनिज्म बतानी है। इथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम साइनाइड के साथ। तो इथाइल ब्रोमाइड चूँकि 1 डिग्री है तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो ये हमारा SN2 रिएक्शन हमारा होगा। SN2 रिएक्शन आपको पता है कि 1 स्टेप में होता है। तो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ इसमें करना है, ठीक है, और सिंगल स्टेप में होगा। तो अब देखें किस तरह से होगा। एक ही रिएक्शन होगा इसके अंदर, चूंकि 1 डिग्री है। तो ये जैसे हमारे पास हो गया C2H5Br, इसके रिएक्शन सोडियम साइनाइड से मतलब NaCN से हमें करना है, सोडियम साइनाइड से हमें कराना है, ठीक है। अब इसमें एक ही रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसमें बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म्ड। इस तरह से सिचुएशन हमारे पास बनेगी। जैसे कार्बन है, यहाँ पर ये CH3 है और इसका Br के साथ जो है ना वो बॉन्ड टूट रहा होगा, मतलब CN- से जब ये जुड़ेगा तो, और Br से बॉन्ड इसका टूट रहा होगा। बाकी ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास हैं और उसका जो बॉन्ड बन रहा होगा किसके साथ भी, CN- के साथ इसका बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये हमारे पास जो एक तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास आ जाती है। और फाइनली इन द एंड क्या होगा कि हमारे पास जो CN यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस Br- लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। सेकेंड है 2-chloro-2-methyl propane विद NaOH। अब देखो ये हमारे पास जो है ना चूंकि 3 डिग्री है तो ये SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके 2 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप 2-chloro-2-methyl propane। तो ये हमारा समय इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, टर्शरी है ये। सबसे पहले तो ये स्लो स्टेप होगा, पहला स्टेप, और उसमें क्या होगा कि हमारा टर्शरी कार्बोनियमाइन हमारे पास यहाँ पर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और Cl- बाहर निकलेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि फाइनली फिर जो OH- है ना वो जाकर इस पर अटैक कर देगा। जो न्यूक्लियोफाइल हमारा है, पॉजिटिव चार्ज है ना ये, और ये जो हमारा OH- है ना ये हमारा जो है वो असल में न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जो OH- है ये जब इस पर अटैक करेगा तो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है ना वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा SN1 मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन उसके बाद एक्सप्लेन कंप्लीट एंड बैलेंस एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 रिएक्शन है तो 5 मैंने ले लिए, तो राइट लेफ्ट करके इस तरह से मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या, रिडक्शन ऑफ कीटोन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कीटोन की रिडक्शन करनी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो कोई भी कीटोन ले सकते, कोई भी करे जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। ये कीटोन लिया, इसकी रिडक्शन करनी है, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा इसका इन द और ये लिख लेगा LiAlH4 से, और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा। अब देखो रिवर्स जा रहा है, ये रिडक्शन करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसको और रिडक्शन करेंगे, वापस लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा RCOH। यहाँ पर भी H आ जाएगा चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर लेंगे, और यहाँ R, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि ये तो हो गया, अब इस तरह सीक्वेंस से करें, ठीक है। 2 इस तरह से पहले रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ फैलिंग सॉल्यूशन। अगर आप कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और NaOH मिक्स होता है। इसमें हमारे पास क्या बनता है कि सबसे पहले तो सोडियम फॉर्मेट हमारे पास बनता है, क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, और साथ में वाटर जनरेट होता है। तो ये इसके रेडिश ब्राउन PPT बनते हैं। बाकी आप इसको बैलेंस खुद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग PCC, मतलब पोटेशियम क्रोमेट होता है हमारे पास ये, ठीक है। तो रिडक्शन करनी है सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तो हमारे पास कीटोन बनता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी रिडक्शन करनी है, रिडक्शन मतलब तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है ना, ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन करनी है सेकेंडरी अल्कोहल की, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब हम इसकी करते हैं तो जाकर क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। अब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन,
ठीक है, देखो बेटा, मुझे तो ऐसा कोई रिएक्शन बुक के अंदर नहीं मिलता, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम रिडक्शन कर लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है बट रिडक्शन तो हम रिवर्स शायद नहीं जा सकते, तो ये एक रॉन्ग रिएक्शन है, गलत रिएक्शन क्वेश्चन यहाँ से पीसी कॉम्प्रिहेंसिव में दिया गया है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, तो ये तो नहीं कर रहा मैं। प्राइमरी अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड्स। अब प्राइमरी अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं ROH का SOCl2 से, तो ये अल्काइल हैलाइड बनता है हमारा, RCl बनेगा, SO2 बनेगा और वाटर बनेगा। जनरल रिएक्शन अगर मैं करूँ तो ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ऑक्साइम फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्साइम बनाना है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इससे हम ऑक्साइम बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से इसके रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है, ये हमारा होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इससे क्या हमारे पास बनता है बेटा, ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा और वाटर रिमूव हो जाता है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम, ठीक है, एल्डोक्साइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब फिनॉल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होना है, ये रहा फिनॉल, और नाइट्रिक एसिड अगर आप डाइल्यूट यूज करेंगे तो पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन होगा। मतलब ऑर्थो पैरा पर अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स आ जाएंगे, क्योंकि OH हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पर एक NO2 अटैच हो जाएगा और एक पैरा पर NO2 अटैच हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगी। बाकी आप इसको बैलेंस कर लीजिए। ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज O नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड P नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस, ये कर सकते हैं ना, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल ये रहा ना भाई हमारे पास, ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड चाहिए होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा कीटोन बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो कीटोन बन जाता है, सिंपल। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फ्रॉम अमाइन। अमाइन से हमें जो है वो अमाइड में कन्वर्जन करनी है। तो एक रिएक्शन हमारे पास है जो हमने देखा था चैप्टर नंबर जो है वो 6 में, कि प्राइमरी अमाइन का जब असाइल हाइड्राइड से रिएक्शन कराते तो हमारा सेकेंडरी अमाइड बनता है। तो ये अमाइड को अमाइन से बनाने का ये तरीका हमारे पास है जो नीचे मेंशन्ड है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद LiAlH4। एल्डिहाइड जो है ना, ये रहा एल्डिहाइड, इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन मतलब नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है और वो 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए जाएंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। तो ये हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसमें, तो अल्कोहल हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हमारा जो है उसके अंदर बन जाएगा प्रोडक्ट में। लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस इथेनॉल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल के यूज करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड जो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे, लाइक 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा डाई इथाइल ईथर बनेगा हमारे पास, और वाटर हमारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं। तो ईथर की फॉर्मेशन का ये रिएक्शन है, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको PDF नोट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर मेरे केमिस्ट्री के या मेरे टारगेट पेपर रिक्वायर्ड हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से मैं शेयर कर देता हूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या टारगेट पेपर एप्टीट्यूड के लिए। आपको अगर एंट्री टेस्ट के पास पेपर चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, मेरे बनाए हुए MCQs चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूंगा विद वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।